दोस्तों नमस्कार। आज बात करते हैं भारतीय इतिहास के सबसे कंट्रोवर्शियल शासक, सम्राट, सबसे ज़्यादा नापसंद किए जाने वाले बादशाह की। 1633 की बात है। मई की तपती हुई दोपहरी में शाहजहां ने एक कैंपेन लगाया हुआ था, कुछ विचार विमर्श और कुछ बातें करने के लिए। अचानक एक हाथी जो पागल होकर उस भीड़ को कुचलने के लिए आगे बढ़ता है, जिनमें कुछ मनसबदार तो फंस जाते हैं, जिन्हें वो हाथी कुचलने लगता है। उस हाथी को कंट्रोल करने की साहस किसी के अंदर नहीं थी, क्योंकि उस हाथी के ऊपर कोई महावत नहीं बैठा हुआ होता है। इसी बीच द्रुतगामी गति से एक घोड़े पर सवार एक युवक, एक हाथ में भाला लिए हुए, उस हाथी पर वार करता है और वो भाला जाके हाथी के माथे पर लगता है और वो हाथी वहीं पर गिरकर मर जाता है। तो जी हाँ, इतने में तो आप नहीं समझे होंगे कि ये कौन है, लेकिन फिर उस युवक को दरबार में बुलाया जाता है और उससे ये कहा जाता है कि तुमने ये सब क्या किया। अगर उस हाथी के शिकंजे में तुम खुद फंस जाते, वो हाथी तुम्हें ही कुचल देता, तो क्या होता। इस पर उसने कहा कि शर्म की बात तो तब होती कि जब मेरे मौजूद रहते हुए वो हाथी किसी और को कुचल देता। अगर मुझे भी कुचल देता तो मेरे लिए कोई शर्म की बात ना होती, क्योंकि मैं तो राजधर्म का पालन कर रहा था। जी हाँ, तो आप नहीं भी समझे होंगे तो बताएं, ये कोई और नहीं, ये था मोइनुद्दीन मोहम्मद औरंगजेब। जी हाँ, वही मोइनुद्दीन मोहम्मद औरंगजेब जिसे उसी वक्त जिसने बुलाया था शाहजहां, बादशाह शाहजहां ने उसे बहादुर की उपाधि दे दी थी। बहादुर की ये उपाधि लेकर औरंगजेब कहाँ पहुँचने वाला था, इतिहास के कितने पन्नों को पलटने वाला था और क्या क्या करने वाला था, ये तो एक आने वाले इस कहानी में आपको एक एक करके समझ में आएगा। तो दोस्तों देखिए, कम्पिटिटिव ढंग से भी इस कहानी को सुना रहा हूँ। इस कहानी को बिल्कुल अंत तक सुनने की आप बिल्कुल कोशिश करिएगा कि उस समय औरंगजेब सबसे ज़्यादा केंद्र बिंदु में बना हुआ है और औरंगजेब की इस कहानी से आप बहुत कुछ सीख भी ले सकते हैं। और औरंगजेब कितना अच्छा था, कितना ख़राब था, औरंगजेब क्या था, कैसे था, किस लिए था, इस पर आप अपना बाद में नंबर दीजिएगा। मैं वीडियो के अंत में औरंगजेब के कार्यों को बताने के बाद, औरंगजेब की इस कहानी को सुनाने के बाद खुद एक डिसाइड नंबर दूंगा 10 में, और आपको भी यही नंबर देना है। तो जी आप कहानी को शुरू करते हैं औरंगजेब की, जो कि काल्पनिक नहीं वास्तविक है। यूपीएससी और वनडे एग्ज़ाम के लिए भी ये वीडियो बहुत ही कामयाब और बहुत ही ज़रूरतमंद होने वाला है। तो दोस्तों शुरू करते हैं इस कहानी को। 3 नवंबर 1618 को गुजरात के दोहद, 3 नवंबर 1618 गुजरात के दोहद में मुग़ल बादशाह शाहजहां का छठा पुत्र, माँ मुमताज़ महल जिसके नाम पर ताजमहल का निर्माण किया था शाहजहां ने, उसी का पुत्र था ये, छठा पुत्र था ये। वैसे तो मुमताज़ महल के 14 बच्चे थे, जिनमें 7 बच्चों की मौत हो गई और 7 ही जीवित बचे, जिनमें छठे नंबर पर औरंगजेब था। औरंगजेब 7 लोगों में छठे नंबर पे था। शाहजहां के 4 ही लड़के थे और 3 लड़कियां थी। तो आइए इसको भी देख लेते हैं। शाहजहां के 4 लड़के यानी औरंगजेब समेत वो 4 कौन थे। दारा शिकोह, शाह शुजा, औरंगजेब, मुराद, और पुत्रियों में जहां आरा, रोशन आरा और गौहर आरा। तो यही 7 थे। अब औरंगजेब को जैसे जैसे थोड़ा बड़ा होता चला गया तो शाहजहां को देखिए सबसे ज़्यादा प्यारा तो दारा शिकोह था, क्योंकि दारा शिकोह उसके सबसे करीब था और वो उत्तर प्रांत में नियुक्त था। अगर कभी क्वेश्चन में आया तो ये दारा शिकोह कहाँ था, तो दारा शिकोह उत्तर प्रांत में था। और मुराद गुजरात के अंदर था, शाह शुजा बंगाल में था, और दक्कन यानी सबसे दूरी पे औरंगजेब को नियुक्त कर दिया गया था। चूँकि औरंगजेब को बचपन से ही बहुत महत्वाकांक्षी देखते हुए शाहजहां जानता था कि अगर इसे थोड़ा करीब रखा जाएगा तो ये विद्रोह जरूर करेगा। और वैसे भी मुगल वंश में तो आपने हमेशा ही देखा कि विद्रोहों की अग्नि हमेशा ही सिंहासन के लिए जलती रहती थी। तो ऐसे में अब कालांतर में घड़ी की सुइयाँ जब घूमती हैं, कालांतर में घड़ी की सुइयाँ जब घूमते घूमते चली जाती हैं और जा पहुँचती हैं 1657 में,
1657 में शाहजहाँ बीमार हो जाता है। शाहजहाँ जब बीमार होता है तो उसकी सेवा में दारा शिकोह ही था। देखिए, दारा शिकोह को शाहजहाँ ने अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया था, लेकिन औरंगजेब की माने तो एक कंबल के नीचे 10 सन्यासी सो सकते हैं, मगर एक सिंहासन पर सिर्फ एक ही राजा बैठ सकता है। औरंगजेब को आकर उसके करीबी ने बताया कि दारा शिकोह अगला बादशाह होने वाला है और तुम इतने काबिल होने के बाद भी बादशाह नहीं बन सकते। तो औरंगजेब ने तुरंत उत्तर देते हुए कहा कि बादशाह बनने के लिए किसी की समर्थन की ज़रूरत नहीं होती, बादशाह बनने के लिए काबिलियत की ज़रूरत होती है। बस यहीं से शुरू हुआ भारतीय इतिहास का सबसे खूंखार उत्तराधिकार युद्ध। 1658 से इस युद्ध की अग्नि को प्रज्वलित किया गया। सबसे पहले औरंगजेब ने शाह शुजा को एक पत्र लिखा और कहा कि देखो, हम लोग मिलजुल कर अपना काम करते हैं और जब हम तुमको कम से कम 6 प्रांत का सूबेदार नियुक्त कर देंगे। अब रही बात 6 जो सबसे बड़े बड़े प्रांत थे, वो ये सुन के शाह शुजा तो खुश हुआ। अब मुराद तो खैर वैसे भी इन सब में इंटरेस्टेड था ही नहीं, तो शाह शुजा ने सोचा ठीक है। शाह शुजा ने कहा ठीक है, युद्ध करो। और युद्ध किससे था? दारा शिकोह से। जी हाँ, दारा शिकोह से। धर्मत 1658 अप्रैल 1658 धर्मत के युद्ध में दारा शिकोह को औरंगजेब पराजित कर देता है। दारा शिकोह के पास तो चलो शाही सैनिक थे, लेकिन औरंगजेब ने अपने पराक्रम के जरिए इसे पराजित कर दिया, दारा शिकोह को। लेकिन दारा शिकोह यहाँ से मतलब हार मानने वाले नहीं था। मई 1658 में सामूगढ़ का युद्ध एक बार फिर से होता है। सामूगढ़ के इस युद्ध में औरंगजेब ने फिर से दारा शिकोह को परास्त कर दिया। अब यहाँ तो ठीक था, दारा शिकोह भागा सीधे लाहौर की तरफ, लेकिन औरंगजेब इसका पीछा छोड़ने वाला नहीं था। औरंगजेब भी सोचता था कि अगर ये दारा शिकोह जीवित रह गया, क्योंकि दारा शिकोह बहुत ही लोकप्रिय था, वो हिंदुओं के प्रति भी बहुत ज़्यादा लोकप्रिय था। और यही दारा शिकोह था जिसने श्रीमद् भगवद गीता, वेदों और हिंदू साहित्यों में कई साहित्यों का इसने फारसी में अनुवाद किया था। दारा शिकोह जो है एक सामाजिक और सारे धर्मों को संभाव ढंग से लेकर चलने वाला लीडर माना जाता था। इसलिए औरंगजेब को शंका थी कि अगर ये जीवित बचा तो फिर यह दोबारा पहुंचा, और यदि यह जीत गया तो फिर सिंहासन मेरे हाथ से निकल जाएगा। लेकिन इधर शाह शुजा ने जब देखा कि ये लाहौर की तरफ भागा तो सीधे पहुंचा आगरे की तरफ पहुंचते ही इसने अपने नाम के सिक्के ढलवा दिए और अपने नाम का खुतबा पढ़वाते हुए ये कहा कि शहंशाह मैं बन चुका हूँ। औरंगजेब तो इधर दारा शिकोह के पीछे था। लेकिन इसके बाद जैसे ही औरंगजेब को यह पता चलता है कि यह जो है इस तरह की बातें कर रहा है, वह फिर से वहाँ से पलटा और उसने फिर उसे खजुआ के युद्ध में, जो इस समय फतेहपुर में पड़ता है खजुआ, वहाँ के युद्ध में इसने माफ़ करिएगा, शाह शुजा को परास्त कर दिया। अब वाक़यात ये उठता है कि दारा शिकोह शाह शुजा तो यहाँ से सीधे भाग गया अराकान इस समय बर्मा में पड़ता है। अराकान भाग गया हारने के बाद, क्योंकि वो जानता था कि औरंगजेब बहुत ही खतरनाक मूड का आदमी है, बहुत ही क्रूर शासक। इस आधार से वो भागा, अपनी जान बचा के अराकान निकल गया। लेकिन इस बीच एक इंटरेस्टिंग घटना ये भी थी कि औरंगजेब ने दारा शिकोह को हाथियों से दिल्ली के लाल किले के निकट घुमाया। जनता उसे बहुत ही स्नेह करती थी, उस जनता के सामने उसे बेइज्जत किया। उसे हाथी के हौद पर बैठा के पूरी तरीके से एक बार घुमाया गया, दोबारा उसे फिर मार कर यानी मृत करके उसे दोबारा फिर घुमाया गया। यह देखकर जनता फूट फूट कर रोने लगी कि वही दारा शिकोह। सोचिए, अगर दारा शिकोह औरंगजेब की जगह सिंहासन पर बैठ जाता तो भारतीय इतिहास क्या होता, क्या नहीं होता, ये आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। लेकिन हुआ, उसके बाद यह हुआ कि शाहजहाँ जैसे उसने कैद करके आगरा फोर्ट में, आगरा के किले में बंदी बना रखा था, वह खाना खा रहा था और उसने दारा शिकोह का कटा हुआ सर गिफ्ट के तौर पर उसे भेजते हुए कहा कि जाओ शाहजहाँ बादशाह को एक गिफ्ट मेरे तरफ से दे देना। शाहजहाँ बादशाह ने जैसे उस गिफ्ट को देखा वह बेहोश होकर गिर पड़ा। तो बताइए, औरंगजेब जो अपने बाप का नहीं हुआ, अपने भाइयों का नहीं हुआ, कितना कंट्रोवर्शियल, कितना क्रूर था। लेकिन ये तो एक ऐसी बात थी। उसके बाद जैसे ये शासन काल में आया, इसने तुरंत ही हिंदुओं पर जजिया कर लगाया। ये जजिया कर अकबर ने समाप्त कर दिया था। जहांगीर के दौर में भी ये कर ख़त्म था, शाहजहाँ के शासनकाल में भी ये ख़त्म था, लेकिन इसने आते ही जजिया कर लगाया।
अब दोस्तों यहाँ पे कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि जाजिया कर इसने किस पे लगाया, किस पे नहीं लगाया। देखिए, जाजिया कर इसने अमीर हिंदुओं पे लगाया था। कई लोग कंफ्यूज, जाजिया कर इसने सब पे लगा दिया, चलो किसान है, गरीब है, बूढ़ा है, एक लाचार है, कम कमा रहा है, ऐसे वैसे। जाजिया कर इसने लगाया था हिंदुओं पर। इसका द्रोह, इसका गलत सिद्धांत बिल्कुल माना जाएगा, लेकिन इसके बावजूद जाजिया कर इसने सिर्फ अमीर हिंदुओं पे लगाया था। और बहुत कम लोग ये जानते हैं कि ज़कात, जो कि मुस्लिमों पे लगाया जाता था, ज़कात, जजिया हिंदुओं पे, ज़कात मुस्लिमों पे, इसने ज़कात धनाढ़ मुस्लिमों पे ही लगाया था। ब्राह्मणों को इसने जजिया कर से मुक्त कर दिया था, साधु संतों को इसने जजिया कर से मुक्त कर दिया था, गरीब असहायों को इसने जजिया कर से मुक्त कर दिया था, लेकिन धनाढ़ लोगों पर इसने जाजिया कर लगाया। और साथ ही साथ औरंगजेब के बारे में एक और चीज़ कभी क्वेश्चन में आया कि 80 करों को समाप्त कर देने वाला, 80 करों को समाप्त कर देने वाला यही औरंगजेब था। ये औरंगजेब जिसने पहले गंगा नदी में स्नान करने पर कर लगाए जाते थे, गंगा में अस्थियाँ बहाने पे कर लगाए जाते थे, मेले के आयोजन पे कर लगाए जाते थे, इन सब कुछ ने समाप्त कर दिया था। और इसके बाद औरंगजेब जो है एक और चीज़ों के लिए जाना जाता है कि बहुत ही तुनक मिजाज आदमी था। और इसने एक बार ये भी फरमान किया था कि अपनी बेटियों की शादी मैं नहीं करूंगा। हालांकि शाहजहां के समय भी ऐसा वाक़यात था, इसने कहा था कि मैं कभी भी शादी नहीं करूंगा। औरंगजेब वैसे कालांतर में देखिए मंदिर विध्वंस के कारण तो आप जानते हैं कि ये चर्चा में रहा। गुजरात का सोमनाथ मंदिर, इसका चिंतामणि मंदिर भी गुजरात का, काशी विश्वनाथ वाराणसी, मथुरा केशव राय मंदिर, इसने बहुत से मंदिरों को ध्वस्त कर दिया। और इसी वजह से इसे भारतीय इतिहास का सबसे क्रूरतम खलनायक और सबसे ज़्यादा सेकुलर, मतलब इस्लाम के आधार में सोचता था कि सबको चलाना चाहिए, चाहे कोई भी हो। इसका मतलब यही जितना कि इस्लाम के आधार पर ही काम किया जाएगा, इस्लाम के अलावा कुछ नहीं सुना जाएगा। लेकिन इसने कुछ मस्जिदों को भी गिराया। देखिए, बहुत कम लोग इस चीज़ को जानते हैं। अगर मेंस में कभी औरंगजेब के बारे में आया, प्री में भी हो सकता है बात आए, क्योंकि ये केंद्र बिंदु में है। तो इसने बुरहानपुर की मस्जिद को गिरवा दिया था, और साथ ही साथ इसने जामा मस्जिद भी इसने गिरवाया था। दिल्ली का जामा मस्जिद नहीं, बल्कि गोदावल के जामा मस्जिद को भी इसने मस्जिदों को भी गिरवाया। ये देखिए कितनी भी बड़ी विडंबना है कि मंदिर तो गिरवाता ही था, मस्जिदों को भी गिरवाता था। और इसके अलावा एक चीज़ और भी बताऊं कि इसने कई मंदिरों का अनुदान भी दे दिया था, कई मंदिरों के लिए जगह भी दी थी। ये थोड़ा सा दूसरों के बहकाव में आता था, और थोड़ा शक्की मिजाज का भी था। सबसे बड़ी शक की बात तो ये थी कि जब इसे भोजन भी परोसा जाता था तो ये भोजन पहले अपने किसी पशु या पक्षी को मतलब चखाता था कि कहीं इसमें जहर तो नहीं मिल गया है। तो इस शक की वजह से कई मंदिरों को भी इसने विध्वंस किया। कई लोग इसके कान भरते थे कि उन मंदिरों में तुम्हारे विरुद्ध मीटिंगें हुआ करती हैं। वो सिर्फ धार्मिक आधार पर ऐसा कार्य करता था, इसमें संदेह है। इतिहास के पन्नों में जाकर भी आप देखेंगे तो इस साम्राज्यवादी व्यवस्था की वजह से ऐसा शायद किया करता था, और यही इसकी सबसे बड़ी भूल थी। इसे जिंदा पीर भी कहा जाता था, ये तो आपको पता ही है। और साथ ही साथ ये इस्लाम का ही कट्टर समर्थक था। इसने अपने नाम का खुतबा सिक्कों पे नहीं खुदवाया था। और औरंगजेब जो है, आप जानते हैं शिवाजी इसके सबसे बड़े प्रतिनिधि थे। शिवाजी के बारे में ये भी कहा जाता था कि वो इतनी विद्युतीय गति से अटैक करते थे, इतनी विद्युतीय गति से आक्रमण करते थे कि उसका सामना कोई कर ही नहीं सकता था। औरंगजेब ने इस विरुद्ध, देखिए उस समय औरंगजेब का आधार केंद्र अगर कोई था तो वो थे राजा जय सिंह। और राजा जय सिंह ने इसे तमाम युद्धों में विजय दिलाई। और राजा जय सिंह ही शिवाजी को जो है विरुद्ध, मतलब इन्हें भेजा गया था मिशन पे, जहाँ पे शिवाजी को इन्होंने मतलब जो है संधि के लिए दरबार में लाया। हालांकि देखिए इतिहासकार ये भी कहते हैं कि शिवाजी और जय सिंह के बीच पहले ही मीटिंग हो गई थी कि चलो देखो कि औरंगजेब की कमजोरियां क्या, उसकी बातों से तो पकड़ो, क्योंकि शिवाजी एक बहुत ही बौद्धिक क्षमता के आदमी थे, इसलिए दरबार वो पहुंचे थे। शिवाजी ने खैर पुरंदर की संधि 1665 जून, पुरंदर की संधि 35 किलो में 23 किले औरंगजेब को दे दिए। अब औरंगजेब ने कहा आओ शिवा आओ। बस शिवाजी का बहुत सम्मान किया करता था औरंगजेब चाहता तो ये कहता कि इसको लाओ, ये कमीना, ये वो। अब जानिए आपकी कितना बड़ा बादशाह था। और सबसे ज़्यादा मनसबदारों की बात भी चले तो सबसे ज़्यादा हिंदू मनसबदार भी इसी के दरबार में थे।
और सबसे देखिए इसकी एक भी इसने सती प्रथा पे भी रोक लगा दिया था। सती प्रथा पे पूर्ण बैन, दरबार में संगीत नहीं बजाना है, बल्कि खुद वीणा बजाया करता था। वीणा तो बहुत ही मधुर गति से बजाया करता था। खाली समय में टोपियाँ भी सिला करता था, कुरान की प्रतियाँ भी लिखा करता था। और अपने सिराहने एक ये पीतल का जो है गुल्लक रखा करता था। देखिए ये राजकोष से पैसा नहीं लिया करता था, कहने को तो इससे बड़ा शाही पैसे वाला कोई था ही नहीं। मुग़ल बादशाहों में जितनी अकूत धन दौलत इसके पास थी, कई लोग ये कहते हैं कि सोने की चिड़िया भारत को किस काल के वजह से कहा जाता है, इसका उत्तर कोई अकबर दे देता है, कोई जहांगीर, कोई शाहजहां, कोई, लेकिन सोने की चिड़िया वास्तव में उसी वक्त जब औरंगजेब भारत पर था तो इसने लगभग पूरे अफगानिस्तान, इधर श्रीलंका, उधर पूरा पाकिस्तान था ही, यहाँ तक ईरान के विरुद्ध भी इसने चढ़ाई कर दी थी। एक बार ईरान के विरुद्ध जब ये खुरासान के करीब युद्ध लड़ रहा था तो ईरानी शासक बहुत ही प्रबल थे। हालांकि देखिए पार्शियन शासक वैसे भी उनके घोड़े इतने दमदार होते हैं। तब यह बीच युद्ध में ही अजान की आवाज़ सुनता है और अजान अदा करने लगता है। ईरान का शासक कहता है कि ये इतना ज़्यादा कंफर्ट कैसे है, मुझे लगता है इसके बाद बहुत से सैनिक हैं, और वो अपना घोड़ा पलटाते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। तो दोस्तों ये सब कुछ इंटरेस्टिंग वाक़यात औरंगजेब के बारे में थे। औरंगजेब ने, कुछ लोग कहते हैं कि बहुत ही गलत काम किए। चलिए जो भी गलत काम थे वो तो सभी के सम्मुख है, इतिहास के पन्नों को पलटेंगे तो उसे गलत काम को तो बिल्कुल देखा जा सकता। मैंने भी बताया किस तरीके से वह अपनों का नहीं हुआ, मंदिरों को भी ध्वंस करता रहा, क्या क्या करता रहा। पीर मोहम्मद हकीम जो इसके गुरु थे, उन्होंने इसे बहुत ही उच्च क्वालिटी की शिक्षा दी थी, लेकिन ये बहुत ही सनकी और सबसे ज़्यादा इस सिंहासन के प्रति बहुत ज़्यादा लगाव रखता था। इसे और कुछ नहीं चाहिए था। जैसे अभी हमने कहा कि अपने सिराहने गुल्लक जो ये रखा करता था, जो टोपियाँ सिला करता था, उसे मार्केट में भेजता था, और कुरान की प्रतियाँ जो है दवात और कलम लेके खाली समय में लिखता था, उन प्रतियों को भी बेचने के लिए बाजार भेज दिया करता था। जबकि ये जानते हुए कि उस समय 100% अर्थव्यवस्था का लगभग 25 से 27% भारतीय, मतलब 100% व्यापार में 25 से 27% व्यापार भारत केंद्र बिंदु था उस दौर में, यानी सबसे सशक्तिशाली भारतवर्ष उस दौर में था। औरंगजेब अच्छा था, खराब था, ये अलग बातें हैं, लेकिन औरंगजेब जैसा भी था, औरंगजेब अपने सिंहासन के प्रति तो बहुत ही ज़्यादा और साम्राज्य के प्रति बहुत ही ज़्यादा सनक रखता था। इस हेतु न वह हिंदू धर्म के विरुद्ध हो, चाहे मुस्लिम धर्म के विरुद्ध हो, चाहे किसी के भी विरुद्ध हो, चाहे अपने बहनों के विरुद्ध हो, उसने कभी भी अपने सभ्यता का पालन नहीं किया। एक बार तो ये भी कहा जाता था कि ये जो है कहीं स्नान करने हेतु जा रहा था और इसके सामने एक साधु आता है और वो कहता है कि औरंगजेब क्या मुझे कुछ दोगे? औरंगजेब ने कहा कि मैं बादशाह हूँ, कुछ की बात कर रहे हो तुम? उसने कहा तुम बोलो कि तुम्हें क्या चाहिए। उसने उसी वक्त कहा कि औरंगजेब मूर्तियों को तोड़ना बंद कर दो। उस वक्त से 1686-87 के बाद औरंगजेब ने बुद्ध शिकन की जो उपाधि ग्रहण की थी उसे त्याग देता है। औरंगजेब के बारे में एक और रोचक घटना है। एक बार औरंगजेब की सेना कहीं ठहरी हुई थी और एक बूढ़ी ब्राह्मण जो थी, उसके जो पहले बैल से पानी गिरता था रहट, वो पानी मतलब जो है शिविर के पास गिर कर हल्का सा रस रहा था। अब ऐसे में वो सैनिक आए और सोचे कि बादशाह जो कि भारतीय इतिहास का नहीं, उस समय दुनिया का सबसे बड़ा बादशाह था, उसके कैंप के सामने अपने रहट को रोक नहीं रही है। वो गए और उसके रहट को उन्होंने तोड़कर ध्वस्त कर दिया। अब वो ब्राह्मणी रोने लगी। यह सूचना औरंगजेब के पास पहुंची। औरंगजेब पहुंचता है और वह तुरंत उसे क्षमा मांगता है और कहता है कि ये गलती इन्होंने की, हम आपका एक नया रहट लगवाएंगे, आप जो भी कहेंगी हम आपको अनुदान भी देंगे, लेकिन हम आपसे क्षमा मांगते हैं। तो ऐसा नहीं था कि औरंगजेब हर जगह निर्दयी था। औरंगजेब के अंदर भी कहीं ना कहीं करुणा थी, कहीं ना कहीं कुछ भाव थे। औरंगजेब बदनाम तो सिर्फ इसलिए हुआ कि वो हिंदू विरोधी कहलाया। आप क्या उसे वास्तव में हिंदू विरोधी समझते हैं या फिर साम्राज्यवादी समझते हैं या भारतीय इतिहास का सबसे
क्रूरतम शासक समझते हैं या फिर उसे एक मिला जुला सामान्य शासक समझते हैं। हम तो देखिए 10 में से औरंगजेब को 3 अंक देना चाहेंगे। देखिए औरंगजेब के बारे में पूरा हम सिर्फ एक कहानी बोल रहे थे, औरंगजेब की पूरे आंतरिक डिटेल्स पे नहीं गए हैं, लेकिन फिर यही है कि 1607 में औरंगजेब के देहावसान के बाद जिन अंग्रेज़ों को उसने अपने घुटनों पर लाकर खड़ा कर दिया था, 1688 में उसने कुछ अंग्रेज़ों को अपने घुटने के नीचे लाकर उन्हें नाक रगड़वाई थी, वही भारतीय शासन पर अपना कब्जा जमाते हैं। और जिस औरंगजेब ने इतनी बड़ी भूमि भारत के लिए एकत्रित की थी, अखंड भारत की कल्पना की थी, उस ज़मीन को अंग्रेज़ों ने कई टुकड़ों में बांट दिया। 1707 में औरंगजेब का निधन होता है और उसके बाद क्या होता है वो तो सभी को पता है, लेकिन औरंगजेब मर तो गया, लेकिन आज भी राजनीति में औरंगजेब हमेशा आता रहेगा किन्हीं न किन्हीं वजहों से। तो दोस्तों, आप औरंगजेब को 10 में से कितने अंक देते हैं? कभी औरंगजेब पे टॉपिकल वीडियो बनाऊंगा जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा ही उपयोगी होगी। ये तो हमने संक्षिप्त कहानी औरंगजेब की बताई थी। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।